खाना नहीं मिल रहा, वो खून नहीं मिल रहा, वो सारा खाना और वो खून उन कोशिकाओं के पास जा रहा है। नतीजा क्या होता है? वो अंग क्षीण पड़ने लगता है। ठीक ऐसे ही करते हैं वो आतंकवादी मास्टरमाइंड्स, वो मास्टर टेररिस्ट हमारे समाज में जब अपना विस्तार करने का प्रयास करते हैं तो उस समय वो सबसे पहले अपनी खाने की सप्लाई और अपनी खून की सप्लाई को सुनिश्चित करते हैं। आतंकवादियों के खाने की सप्लाई क्या है? उनके खाने की सप्लाई है पैसा। उन्हें पैसा चाहिए आतंकवादी वारदातें करने के लिए। और उनकी रक्त की सप्लाई क्या है? उनकी रक्त की सप्लाई है अस्त्र शस्त्र असला। उस अस्त्र शस्त्रों को ही वो लेकर के इस समाज को आतंकित करते हैं, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए। और उस पैसे को कमाने के लिए वो इसी समाज में अवैध धंधों को जन्म देते हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स को खोलते हैं, अश्लील दृश्यों को मार्केट करते हैं सोशल मीडिया पर, बेटिंग, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, ये सब कुछ वो खोल देते हैं। हम कहते हैं सरकारें आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ करें, परंतु भक्तों जानते हैं अपने अपने घरों में बैठकर, अपने अपने लैपटॉप्स के आगे, अपने अपने फोन्स के आगे हम सब भी जब पायरेटेड गाने सुनते हैं, पायरेटेड पिक्चरें देखते हैं, अश्लील दृश्यों को देखते हैं, हम सब अपने अपने घरों के दायरे में, अपने अपने निजी दायरों से पोषित कर रहे हैं उन आतंकवादी घटनाओं को, उन आतंकवादियों को पैसा दे रहे हैं, उन आतंकवादी घटनाओं को पोषित कर रहे हैं। और फिर जब हमारे समाज में कोई वारदात हो जाती है तो हम विकल हो जाते हैं। यह आतंकवाद की जड़ों को पोषित करने वाला हमारा समाज ही है, हम ही हैं। अगर हम अपनी वासना वृत्ति को तिलांजलि दे दें, अगर हम थोड़े से सजग हो जाएं, अगर हम थोड़े से स्वार्थ के पीछे लगकर जो पायरेटेड गाने और पिक्चरें देखते हैं इसे देखना बंद कर दें, तो फिर हम भी इस आतंकवाद की जड़ों को खोखला कर सकते हैं। परंतु शुरुआत तो खुद से करनी होगी। और हमें तो सुध ही नहीं कि हमारा भी कोई योगदान है इस आतंकवाद के पीछे। इसीलिए आज हमारे समाज का ये जो आतंकवाद है ये अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया है, चौथी और फाइनल स्टेज में पहुंचा हुआ है। चौथी स्टेज वो है कैंसर की, जहां से बचना बड़ा मुश्किल होता है। कोई चमत्कार ही बचा सकता है, कोई चमत्कार ही बचा सकता है, अन्यथा चौथी स्टेज में वो कैंसर की कोशिकाएं जो अब तक एक अंग में थी वो सारी देह में विस्तृत होने लगती है, पूरी देह को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करती है। और डॉक्टर कहते हैं कि इस अवस्था में बच पाना बहुत कठिन है, कोई चमत्कार ही बचा सकता है। हमारे समाज में भी आज ये आतंकवाद रूपी कैंसर जो है वो चौथी अवस्था में पहुंचा हुआ है, क्योंकि इन आतंकवादी गुटों ने क्या किया है, इन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर, अखबारों को यूज करके, मीडिया के अलग अलग संसाधनों को यूज करके हमारे ही समाज के लोगों को, खास करके युवा वर्ग को पथभ्रष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। पढ़े लिखे युवा उठ उठ कर जाते हैं और इन आतंकवादी गुटों को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उन्हें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने सिस्टम से सैटिस्फाइड नहीं हो तो आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, हम धर्म की रक्षा करने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं, ये क्रांति हमने छेड़ी है। धर्म के नाम पर टिका हुआ है ये आतंकवाद, धर्म के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है हमारे युवाओं को, इंडिपेंडेंस और लिबरलिज्म के नाम पर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। और आज हमारे समाज का युवा वर्ग ही जो समाज को उन्नति की ओर लेकर जाना चाहिए था, जब वो इन आतंकवादी गुटों में चले जाते हैं तो अपना विनाश तो करते ही हैं, समाज का भी विनाश कर रहे हैं। इस समस्या से मुक्ति कैसे हो, कैसे हो मुक्ति? इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। बहुत हो गया पेड़ के पत्तों को, फलों को साफ करना, समस्या जड़ में है और इसकी जड़ है धर्म की अनर्गल परिभाषाएं जो हमारे समाज में पनप रही है। सोई हुई मानवता जिसे यही नहीं पता कि धर्म की क्रांति क्या होती है और आतंकवाद क्या होता है। उन युवाओं को जागृत करना होगा, महाकाली को प्रकट करना होगा। महाकाली को बाहर प्रकट करने से बात नहीं बनेगी। महाकाली पूर्ण परिवर्तन की शक्ति है, पूर्ण रूपांतरण की शक्ति है। जब ये आतंकवादी गुट
हमारे युवाओं के भीतर, हमारे समाज के भीतर धर्म की अनर्गल परिभाषाएं देते हैं, उनके भीतर की संवेदनाओं को सुखा देते हैं, उन्हें पथभ्रष्ट कर देते हैं, नकारात्मकता का प्रवाह उनके अंग अंग में होता है, तो वह भी आतंकवाद की ओर बढ़ जाते हैं। क्या है धर्म? उस धर्म की स्थापना से शांति आती है, लेकिन ये कैसा धर्म की परिभाषा हमारे समाज को समझाई जा रही है जिससे वह कत्लेआम पर उतर आए हैं। धर्म अलगाव नहीं सिखाता, धर्म तो एकता के सूत्र में बांधता है। धर्म खंड विखंड नहीं करता समाज को, धर्म तो इस समाज को सुगठित बनाता है। धर्म की धरातल से क्रांतियां उठती हैं। जब जब हमारे समाज में आतंकवाद और अत्याचार पनपता है, धर्म की धरातल से क्रांति उठती है, वो शूरवीर उठते हैं, परंतु इस संकल्प को लेकर उठते हैं कि समाज में धर्म की स्थापना के लिए अपनी जान दे देंगे। इस संकल्प के साथ नहीं उठते कि मासूमों का कत्लेआम करेंगे और लोगों को आतंकित करेंगे। जो ये कहते हैं कि ये आतंकवाद नहीं, ये धर्म की जंग है, जरा अपनी दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए भक्तों। धर्म एकता के सूत्र में बांधता है, धर्म श्रेष्ठता की ओर लेकर जाता है। इसीलिए जो ये धर्म का दावा कर रहे हैं वो धर्म नहीं, वो कोरा आतंकवाद है। वो कोई धर्म के धरातल से उठी क्रांति नहीं है, समाज का विध्वंस कर देने वाला आतंकवाद है, जिसकी ज्वालाएं हमारे समाज को, हमारे युवाओं को जला रही है। आज अगर इस आतंकवाद को खत्म करना है तो धर्म का प्रकटीकरण करना होगा। वो महाकाली कोई और नहीं, वो धर्म की द्योतक है। जहां वो प्रकट हो जाती है, एक ऐसी क्रांति छिड़ती है जिस क्रांति के आगे कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। महाकाली का प्रकटीकरण जब जन जन के भीतर होगा तो हमारे समाज से ये आतंकवाद का समूल नाश होगा। और ये कोई कोरी बातें नहीं रख रहे हम आपके सामने, इस चीज का प्रैक्टिकल सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने तब ही कर दिखाया जब उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी थी। गत दिवसों में भी आपने सुना है, आज एक बार पुनः यहाँ पर बताऊंगी। 1980 के दशक में पंजाब की वो आतंकवाद से झुलसती हुई भूमि, जहां के युवा आतंकवाद की ओर बढ़ रहे थे, वहां पर भी धर्म के हथकंडे को ही अपनाया गया, धर्म के नाम पर ही उन्हें भ्रमित किया गया। उस तपती हुई भूमि पर सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कदम रखा। वो कोई बाहरी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं गए। उस समय अशांति इतनी ज्यादा थी वहां पर कि वहां की सब ऑर्गेनाइजेशंस वहां से पलायन कर रही थी। लोगों ने महर्षि को कहा, आप यहाँ पर अब क्या करने आए हैं? पंजाब का कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं हो सकता। परंतु सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, अब ही हमारी आवश्यकता है, इस झुलसती हुई भूमि को ही हमारी आवश्यकता है। महर्षि ने बाहरी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, परंतु चमत्कारी मानव की मानसिकता को परिवर्तित करने वाला, उसके भीतर काली का प्रकटीकरण करने वाला, उस ब्रह्म ज्ञान के अमोघ शस्त्र को लेकर महाराज जी वहां पहुंचे और पंजाब की भूमि से महाराज जी ने आध्यात्मिक क्रांति का आगाज कर दिया। उस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सैकड़ों ऐसे युवा जिन्हें भ्रमित किया जा रहा था, जब महर्षि ने उन्हें धर्म की वास्तविक परिभाषा बताई और उनके भीतर शाश्वत धर्म का प्रकटीकरण किया, तो वही युवा समाज सुधारक बन गए। उन्होंने पंजाब को एक सुंदर आकार देने के लिए कदम उठाए और आज हम देख सकते हैं कि वही पंजाब जो खत्म होने की कगार पर था, उसने प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त किया। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की खड़क से भीतर पनपने वाले नकारात्मकता के रक्त बीज का अंत किया और समूल परिवर्तन किया। यह तो एक छोटा सा पायलट मॉडल था जो महर्षि ने पंजाब में स्थापित किया। वहां से जो क्रांति का आगाज हुआ तो आज विश्व स्तरीय हो गई है वो आध्यात्मिक क्रांति। जन जन को जागृत कर रही है, जन जन के भीतर उस काली को प्रकट कर रही है, उनकी प्रकृति को परिवर्तित कर रही है, उनके स्वरूप को परिवर्तित कर रही है। और यही नहीं, वहां से जो कार्य शुरू हुआ था, आज जेल, तिहाड़ जेल अपने आप में उदाहरण है कि किस प्रकार इस ब्रह्म ज्ञान से सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उन भटके हुए लोगों को दिशा दिखाई। क्योंकि महर्षि का कहना है, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स।
क्राइम को करने वाले, अपराध को करने वाले से नफरत मत करो, उसके भीतर पनपने वाली जो अपराधी प्रवृत्ति है, जो क्राइम करने की प्रवृत्ति है, उससे नफरत करो। और महर्षि के पास वो शस्त्र है जिससे उन्होंने उस प्रवृत्ति का ही समूल नाश किया। तिहाड़ जेल के ऐसे असंख्य कैदी हैं जिनको महर्षि ने, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली तो आज वो ध्यान साधना में निमग्न है। सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए अंतरक्रांति प्रकल्प को चलाया। आज देश की 40 जेलों में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सैकड़ों लाखों ऐसे अपराधी हैं जिन्हें परिवर्तित किया गया, जिनके जीवन में परिवर्तन आया। और आज जो कल तक समाज को नष्ट करने की योजनाएं बनाते थे, आज वो समाज के सुधारक बन गए हैं, अपने लिए आजीविका तो कमा ही रहे हैं अंतर्क्रांति के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, साथ में समाज को सकारात्मकता की ओर मोड़ने के लिए, सुधारने के लिए शुभ संकल्पों को भी धारण करते हैं। ये है परिवर्तन। इसीलिए भक्तों, काली के प्रकटीकरण के लिए, विंध्याचल के अहंकार को नष्ट करने के लिए माता स्वयं नहीं आई, माँ ने अगस्त्य मुनि को भेजा, क्योंकि सद्गुरु ही जब एक मनुष्य के जीवन में आते हैं तो वह उसकी पथभ्रष्ट होती हुई शक्ति को दिशा दिखाते हैं, वो उसे सुपथ दिखाते हैं, वो उसकी दिशा का परिवर्तन करते हैं। शक्ति होना बड़ी बात नहीं है, शक्ति कहाँ लग रही है ये बड़ी बात है। आज हमारे समाज में, हम सब में, हमारे युवाओं में शक्ति की कमी नहीं है, ऊर्जा बहुत है, परंतु उनके पास दिशा नहीं है। और सद्गुरु जब इस धरा पर आते हैं तो वो दिशा दिखाते हैं। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने करोड़ों लोगों को दिशा दिखाई। वो जो आतंकवाद की ओर कदम बढ़ाने लगे थे, उन युवाओं को दिशा दिखाई, उनकी दिशा को मोड़ा और एक सुगठित समाज का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रशस्त कर दिया। महर्षि ने जेलों में रहने वाले उन अपराधियों को दिशा दिखाई और आज वही अपराधी समाज सुधार में लग गए हैं। और जानते हैं भक्तों, उन्होंने क्या संकल्प लिया है? सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शरण को प्राप्त कर उन सब ने संकल्प लिया है कि जो राह आपने हमें दिखाई है, उस राह पर आगे बढ़कर इस समाज को परिवर्तित करने के लिए हम भी अपने आप को तैयार करेंगे, अपना निर्माण करेंगे और अपनी शक्तियों को इस विश्व शांति के लक्ष्य के लिए होम करेंगे। आइए भक्तों, उन्हीं का संकल्प श्रवण करते हैं जो उन्होंने अर्पित किया है, जो महर्षि से साथ जुड़े करोड़ों जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, उन्होंने अर्पित किया है सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में। क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, वो युग सृष्टा है, वो क्रांति पुरोधा है, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर मानव के जीवन की दिशा को परिवर्तित कर उसकी दशा को बदलने वाले हैं। ये गाथा जिसे आप सुन रहे हैं, उस गाथा के अब उस पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं जहां पर वेदव्यास जी अब माँ गायत्री की महिमा श्रवण करवा रहे हैं जन्मेजय को। जन्मेजय को कह रहे हैं कि माँ गायत्री सभी रूपों में माँ का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, वह गायत्री जिनकी महिमा सभी शास्त्र ग्रंथों ने गाई है, वह जिन्हें सभी मंत्रों में श्रेष्ठतम मंत्र कहा गया, उस गायत्री की महिमा एकादश और द्वादश स्कंद में राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी श्रवण करवा रहे हैं। भक्तों, हम भी गायत्री की महिमा बहुत गाते हैं, हमने भी माँ गायत्री को के बारे में बहुत सुना है, परंतु क्या हम जानते हैं माँ गायत्री कौन है? हम भी माँ गायत्री को जानते हैं। कैसे? हम माँ गायत्री को जानते हैं गायत्री मंत्र के रूप में। क्या है वो गायत्री मंत्र जिसे हम गाते हैं? हम गायत्री मंत्र गाते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको रोज रटते हैं, रोज गाते हैं, परंतु हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस गायत्री की साधना से, गायत्री की महिमा से, गायत्री के नाम स्मरण से मानव भव से पार हो जाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज हमारे समक्ष ये प्रश्न है, पूछिए अपने आप से ये प्रश्न कि हर रोज माँ की मूर्ति के आगे खड़े होकर गायत्री मंत्र गाते हैं, क्या कहते हैं माँ को? क्या हमारे जीवन में दुखों का अंत हुआ?
क्या हमारे जीवन में भव से पार होने की युक्ति आ गई? गायत्री मंत्र क्या है, इसे समझना होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक एक अक्षर को देखते हैं। ओम प्रणव उस आदि स्पंदन का द्योतक है, उस परम नाम का द्योतक है। भूर्भुवस्वः वह जो हमारे प्राणों को शक्ति प्रदान करती है, वह जो सभी दुखों की विनाशक है, वह जो सभी सुखों की प्रदायिनी है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वह सवितुर जो सभी सूर्यों की प्रकाशक है, वरेण्यम जो वर्ण करने योग्य है, जिनका वर्ण किया जाना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उनका वर्ण करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात क्या, जो प्रकाशक है, जो ध्यान करने योग्य है। भर्गो देवस्य सभी देव, धीमहि जिनका ध्यान करना चाहिए। धियो बुद्धि, हमारी बुद्धि को अपनी शक्ति से परिष्कृत कर दें। हे माँ, इसका समूल अर्थ क्या हुआ? हम माँ के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, हे माँ गायत्री, आप जो सभी सुखों की प्रदायिनी है, आप जो सभी दुखों की विनाशक है, आप जो हमारे प्राणों को भी स्पंदित कर रही हैं, शक्ति प्रदान कर रही हैं, आप जो वर्ण करने योग्य हैं, आप जिनकी शक्ति से ये संपूर्ण सृष्टि कार्य कर रही है, आप जो भर्गो ज्योति हैं, आप जो ध्यान का केंद्र हैं, आप हमारी बुद्धि को परिष्कृत, हमारी बुद्धि को उन्नत सद्बुद्धि में परिवर्तित कर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं माँ के चरणों के आगे खड़े होकर, क्योंकि हमें गायत्री मंत्र आता है। परंतु भक्तों, जरा विचार करके देखिए, ये मंत्र न जाने अपने जीवन काल में हमने कितनी बार लिया होगा, कितनी बार माँ गायत्री के इस नाम को पुकारा होगा। क्या हमारी बुद्धि परिष्कृत हुई? क्या हमारी बुद्धि परिष्कृत हुई? आज प्रश्न है, आखिरी अंतिम अध्याय का है। ये मूलभूत प्रश्न हमें पूछने होंगे अपने आप से। गत दिवसों में आपने पूछे या नहीं पूछे, आज तो हम आपको यही कहेंगे कि अवश्य पूछिए अपने आप से, क्या हमारी बुद्धि पे परिवर्तन आया? क्या हमारी बुद्धि सुबुद्धि बन गई? अगर बन गई होती तो हमारे समाज में इतने कुकृत्य नहीं हो रहे होते। ये बुद्धि से ही तो निर्माण किया है अपनी पूरी प्रगति का, और इसका नतीजा क्या है? अपनी बुद्धि का प्रयोग कर माँ प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। परंतु इन क्रांतियों से हमने क्या किया? अपने समाज को ही विभस्त्र आकार दे दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर आए और पेड़ों को काट दिया। सोचा माँ ने व्यर्थ बनाए हैं ये पेड़, ये वन प्रदेश, काटो इन्हें, खत्म कर दो इन्हें। ये हमने अपनी बुद्धि से किया है, उद्योगीकरण किया, और उसका नतीजा क्या है? आज सारे संसाधन, सारी ब्रांड्स तो हमारे पास है, लेकिन साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है हमारे पास। ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए, हरित क्रांति को लेकर आए। सोचा जन जन के पास भोजन हो, अपार भोजन हो। हरित क्रांति को लेकर आए और क्या किया? अपनी भूमि को ही विषैला बना लिया। बम्पर क्रॉप लेने के चक्कर में अपनी भूमि के भीतर ही इतना कीटनाशक डाला कि आज वो भूमि ही बंजर हो गई है, विष से परिपूर्ण हो गई है। उससे जब उत्पाद लेते हैं तो नतीजा क्या है? उससे मिलने वाले उत्पादों पर भी इतना कीटनाशक डाला जाता है कि फिर उस सेब को, उस फल को, उस सब्जी को खाकर हम बीमार हो गए हैं। बुद्धि लगाई ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ दिया। जो बीज हमें माता ने दिए थे उन्हें हमने छोड़ दिया, उन्हें हमने व्यर्थ होने के लिए फेंक दिया और जाकर बाजार से हाइब्रिड बीज ले आए, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ले आए। नतीजा क्या है? आज सैकड़ों किसान मर रहे हैं। उससे मिलने वाला खाना जो है वो विषाक्त है, बीमार कर रहा है, कैंसर्स को जन्म दे दिया है उसने। ये हमारी बुद्धि का ही काम है। क्या फायदा हुआ गायत्री मंत्र गाने का? आज खाने के लिए भोजन भी स्वच्छ नहीं है हमारे पास।
ये अर्जित किया है हमने अपनी बुद्धि से। व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए। आपने देखा कि हमने अपनी देसी गायों के साथ क्या किया है। सुना है आपने पूर्व दिनों में भी बूचर खानों का रास्ता उन्हें दिखा दिया। विदेशों से जाकर इंपोर्टेड के लालच में जर्सी गायें ले आए। नतीजा क्या है? दूध तो पी रहे हैं परंतु वो दूध हमें बीमार कर रहा है। ये किया है हमने अपनी बुद्धि से। इस बुद्धि से क्या प्राप्त कर लिया भक्तों? हमने क्या प्राप्त किया? इस बुद्धि ने तो हमें हमारी माँ पृथ्वी की गोद को ही छलनी कर दिया है, हमारी प्रकृति को ही नष्ट विनष्ट कर दिया है। कैसी पूजा है माता की? कैसी पूजा कर रहे हैं हम माँ की? ये पूजा तो हमें अंत की कगार की ओर लेकर जा रही है। कैसा गायत्री का पूजन हमने किया है भक्तों? विचार करके देखिए, विचार कीजिए कि हर रोज जिस गायत्री मंत्र को पढ़ रहे हैं, उस गायत्री मंत्र को पढ़कर हमने क्या अचीव कर लिया? क्या पाया हमने? हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि तो परिष्कृत नहीं हुई। कुछ कमी है हमारे कार्य में। हम उस भगवती का नाम तो ले रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा सर्व रोग का औषध नाम। उस ईश्वर का नाम सभी रोगों की औषधि है। परंतु हमें क्या मिला? हम उस नाम को ले रहे हैं, बाहर से गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के रोग दूर नहीं हो रहे, हमारे जीवन के रोगों का अंत नहीं हो रहा। वो कौन सा नाम था जिसे मीराबाई जी ने लिया था और उनके जीवन के सारे संकट दूर हो गए? वो कौन सा नाम था जिस नाम को अर्जुन ने युद्ध भूमि में लिया? प्रभु ने कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी ले, और उसने वो नाम लिया। वो कौन सा नाम था जिसने जीवन में परिवर्तन लाया? भक्तों, उस नाम की महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है। मीराबाई जी ने उस नाम की महिमा गाई है। वह जो कृष्ण की भक्त थी, जब उन्हें सतगुरु की शरण मिली और वह शाश्वत नाम जो अजप्पा जप गायत्री हमारी श्वासों में प्रवाहित हो रहा है, जब वो अजप्पा जप गायत्री उनके भीतर प्रकट हुई, जो इस मुख से नहीं ली जा सकती। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना होंठ। गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए, बाहर से प्रभु के नाम लेने के लिए जीवा से हम वो नाम ले रहे हैं, परंतु वह नाम जो हमारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो अव्यक्त है, जो हमारी इन श्वासों में रमण करने वाली अजपा जप गायत्री है, उसी नाम की महिमा हमारे संतों महापुरुषों ने गाई। मीराबाई जी ने उसी नाम की महिमा गाई। और जब वो जो कृष्ण की भक्त थी, जब उन्हें वो शाश्वत नाम मिला, तो वो गा बैठी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तक तो कृष्ण की महिमा गा रही थी, अब राम की महिमा कैसे गा दी? क्योंकि जब शाश्वत नाम आया जीवन में, वो जो अव्यक्त है, जो आदि में भी था, आज भी है और अंत तक रहेगा। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। हमारे महापुरुषों ने कहा, करोड़ों नाम हम उस ईश्वर के ले रहे हैं। राम राम, कृष्ण कृष्ण, काली काली, भगवती भगवती, शक्ति शक्ति, कितने सारे नाम ले रहे हैं, गायत्री मंत्र गा रहे हैं, परंतु उनसे मुक्ति नहीं है। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी ने मृत्यु के समय 6 बार राम राम कहा, परंतु उनको भी मुक्ति नहीं मिली। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गोस्वामी जी कहते हैं ये बात, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, मोक्ष का पद उन्हें भी नहीं मिला। तो फिर जिनके पिता को ही वो मोक्ष का पद नहीं मिला उनका नाम लेने से, तो क्या हमें वो मोक्ष का पद, वो मुक्ति का पद मिल जाएगा? सोचने की बात है भक्तों। महापुरुषों ने कहा, आदि नाम जो गुप्त जपे, वो आदि नाम जब लिपि नहीं थी, जब शब्द नहीं थे, जब ये वाणी के भीतर से कहे जाने वाले शब्द और वाक्य नहीं थे, जब ये भाषाएं नहीं थी, तब उस समय कौन सा नाम था जिसे लेकर हमारे महापुरुष भव से पार हो गए, जिसे लेकर प्रहलाद ने एक बार लिया और भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए। हम तो भगवान को पुकारते हैं, हमारे समक्ष भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? कितना पुकार रहे हैं? क्या आते हैं आपके समक्ष नरसिंह भगवान? क्या आ जाते हैं आपके समक्ष राम भगवान? प्रहलाद ने एक बार पुकारा और प्रभु
जड़ खंबे में से प्रकट हो गए। कौन सा नाम पुकारा था उसने? उस नाम के बारे में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षरा। वह अव्यक्त अक्षर जो है, उस अव्यक्त अक्षर को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो वह अव्यक्त अक्षर हमारी श्वासों में रम रहा है। और जब हम उस नाम का सुमिरन करेंगे तो ईश्वर कहीं हमसे दूर नहीं है, वो हमारी रक्षा के लिए भी प्रकट हो जाएंगे। गायत्री बाहर नहीं है, गायत्री हमारी श्वासों में रमण कर रही है। वह नाम, उसी को हमारे वैज्ञानिकों ने भी आज खोज निकाला है। उसे वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन बोलते हैं, इटर्नल वर्ड बोलते हैं, कॉस्मिक साउंड बोलते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष के कोने कोनों में, एम्प्टी स्पेसेस में एक सर्प की हिसिंग साउंड सुनी और जानते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो आवाज है, ये उस स्पंदन की आवाज है जिसने हमारी सृष्टि का पूरा विस्तार किया। जब बिग बैंग हुआ तो उस समय जिस स्पंदन ने इस पूरी सृष्टि को विस्तृत रूप से खोल करके रख दिया, ये वही आदि स्पंदन है। हमारे वैज्ञानिक अभी इस आदि स्पंदन को समझ नहीं पाए, परंतु हमारे महापुरुषों ने इसी आदि स्पंदन को प्रकट कर दिया जन जन के भीतर। इसी आदि स्पंदन को संत रविदास जी ने प्रकट किया मीरा के भीतर। इसी आदि स्पंदन को संत सुरेंद्राचार्य जी ने रानी झांसी के भीतर प्रकट किया था कि उसका मृत्यु का भय ही खत्म हो गया। इसी आदि स्पंदन को प्रकट किया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसी आदि नाम को प्रकट किया पार्थ के भीतर और उसे कहा, पार्थ तू युद्ध भी कर और मेरा सुमिरन भी कर। और यही हुआ, पार्थ ने युद्ध भी किया और सुमिरन भी किया और वह विजय श्री को प्राप्त कर लिया। भक्तों, आइए उसी नाम की महिमा को श्रवण करते हैं और विस्तृत रूप से जानेंगे कि वो नाम, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति क्या है। आइए, मीराबाई जी की ये वाणी है, बहुत ही मधुर वाणी, जिसके भीतर वो महिमा गा रही है अपने गुरुदेव की, उन सदगुरु की, जिन्होंने उस नाम को उनके भीतर प्रकट किया। और जब वो नाम प्रकट हुआ तो उनका जीवन कैसे आनंदित हुआ, आइए श्रवण करते हैं। बताया खोली भरम की वाड़ी।
काया खोली भरम की वाणी हो, सब घट दीस आत्मा, सब घट दीस आत्मा, सब ही स्यों न्यारी हो, राम कुमारी हो। लागी मोही राम कुमारी हो, लागी मोही राम कुमारी हो। शब्द सिरम के दामिनी गरजे घन भारी हो, शब्द सिरम के दामिनी गरजे घन भारी हो। दीपक जो ज्ञान का चढ़ अगम अटारी हो, दीपक जो ज्ञान का चढ़ अगम अटारी हो। मीरा दासी राम की, मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो, राम कुमारी हो। लागी